20 मारे हैं, जो 200 मारेंगे। आप यहाँ अगर जाम न लगे, कौन सा ऐसा दिन होता है, मैं ड्राइवर हूँ, ठीक है ना, गाड़ी चलाने वाला बंदा हूं। मैं 1.5 घंटा 1 घंटा जाम में फंसता हूँ, ठीक है। नीचे वाली बत्ती क्लियर होती है, ऊपर वाली बत्ती यहाँ से जमा मस्जिद की बत्ती तक का कोर्ट मार्केट जो बत्ती है, वहाँ तक जाने में 1 घंटा लग जाता है। हाँ, बहुत जाम है। और आपको पता है शाम के टाइम में दुकानदार का जो छुट्टी देता है, जो बंदे काम करते हैं दुकान में, उनका छुट्टी होता है, वहाँ पे रिक्शा पकड़ते हैं सब, ठीक है। रिक्शा वाले वहीं लगाते हैं, सब वहीं रहता है। मेरे कहने का मतलब सीधा यही है कि कोई भी है, मरा इंसान है, वो चीज सरकार देखेगी। हमारा मजदूर है, लोकल बंदे मरे हैं ना। आज ये मार्केट पूरा बंद है, दुकानदार कोई भी नहीं है। दुकानदार आपने बोल देगा, हाँ मैं बोल दूंगा कि गाड़ी निकाल के क्या, मैं वहाँ पे खड़ा रहूंगा, मैं वहाँ खड़ा रहूंगा आधे घंटे पहले। तो आपका बोलने का मतलब है कि जो भीड़ के वजह से उन्हें भीड़ का फायदा होता है। आप यहाँ क्लियर रोड क्यों नहीं करवाते? जब आपको पता है कि रेड फूड है, जाम लगता है यहाँ पे, तो आप क्लियर क्यों नहीं करवाते? नहीं, बात आप जो बात कर रहे हैं वो मैं सहमत हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि जो भीड़ हो रहा है उसका फायदा उठाया आतंकवादियों ने। हाँ, फायदा उठाया ना, वही फायदा उठाया ना। नहीं, वो भीड़ ही तो चाहते हैं वो लोग, पार्किंग जो लग रही रोड। अरे पार्किंग की बात छोड़ो, पहले एक मिनट बताओ। यहाँ पे जो है अभी जो कल या परसों खुल जाएगा, उसके बाद आप आना, उसके बाद आप वीडियो बनाना, ठीक है। उसके बाद आप देखना कि यहाँ पे जितने होते हैं, चाहे रिक्शा वाला हो कोई भी हो, यहाँ से सवारी उठाते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट की छुट्टी होती है, हम वहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं। ये रिक्शा एक्सीडेंट है, तो यहाँ से हम रिक्शा पकड़ते हैं, उसके बाद पब्लिक जाती है लाल किला घूमने के लिए, तो वो सुविधा कौन करेगा? वो सरकार करेगा, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम है यहाँ पे आने का, हमारा काम है आने का। वो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किसको चेक करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो सरकार के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। क्योंकि सरकार आगे दिल्ली के सीएम गुप्ता आ गई, सीएम गुप्ता आ गई दिल्ली। आपको सरकार हम बनाए, सिर्फ मजदूर मरे हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं मरा। तो नुकसान आम आदमी का हुआ है, कोई बाहर का आदमी नहीं किया है, सिर्फ मजदूर। तो सरकार से रिक्शे वाले हो गए, रिक्शे वाले सरकार को गए। बताया जा रहा है इस बार जो बात सामने आया है उसमें सबसे पढ़े लिखे लोग शामिल हुए हैं। फैसला उठना चाहिए। एक मेरी बात सुनो, छोटी सी बात है, वो चाहे जाकिर हुसैन हो या सलमान हो या कोई भी हो, उस गाड़ी का रजिस्टर 8 बार हो चुकी है, 8 बार हो चुकी है, ठीक है। तो ये सरकार को देखना चाहिए था ना, वो हम अपनी कि गाड़ी किसके हाथ में जा रहा है। हम पब्लिक है, सरकार देखिए, उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, राम भी हम ही और रहीम भी है। ये लिखा हाथ पे राम यादव, रहीम भाई हमारे बड़े भाई हैं। हमारे में बहुत एकता है, राम भी यही है और रहीम भी यही है। ये खाली बाहर की शादी से वोटों की चक्कर में करते हैं काम। हम राम और रहीम एक ही हैं। तो जो आतंकवादी ये काम किए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहेंगे, मोदी जी जो बोलेंगे हम तो वही करेंगे जी। नहीं, मोदी जी जो बोलेंगे, आप आम जनता के हिसाब से आतंकवादियों को क्या मैसेज देंगे कि आप कितने भी ब्लास्ट करो, हम उससे डरने वाले नहीं है। इतना ही कहेंगे कि तुमने 20 मारे हैं, जो 200 मारेंगे। 20 मारे हैं, 200 मारेंगे, सही। सुरक्षा के मामले में दिल्ली पुलिस ने बहुत चूक की गई है, क्योंकि जब अगर आपको पता लग रहा है कि फरीदाबाद में किसी भी डॉक्टर के पास इतना RDX मिल रहा है, तो आपको दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दिल्ली के 2 जिले, एक तो कनॉट प्लेक्स, एक चांदनी चौक, ये हमेशा बिजी एरिया रहा है। तो आपको खुद देखना चाहिए था कि कोई भी गाड़ी जो कि दिल्ली की नहीं है, HR नंबर था उसका, तो आपको चेकिंग करनी चाहिए थी। और इसमें लापरवाही करी गई है दिल्ली का जो पार्किंग है उसमें, क्योंकि आप कोई भी गाड़ी को सीधा पार्किंग में ले जाते हैं, आप बिना उसकी चेकिंग के। आप अगर उस समय डिग्गी वगैरह खोलते, उस गाड़ी की चेकिंग करते, क्या पता यह हादसा रुक सकता था। पर आपने बिना किसी चेकिंग के उस गाड़ी को आपने जाने दिया, और ना तो कोई इस पर ध्यान दिया गया। और ये हादसा इतना हुआ कि सर 30-35 आदमियों से ज़्यादा ही बता सकते, कम तो नहीं बता सकते, ख़त्म है। क्योंकि हमारे तो आंखों देखा है, कुछ एम्बुलेंस में गए, कुछ रिक्शे में गए, कुछ ऑटो में गए। बहुत ही दुखद घटना हुई है सर। अच्छा, ये बताया जाता है कि फरीदाबाद में जब नाइट्रो विस्फोटक मिला, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नहीं आया। नहीं, नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। और वो बताया जा रहा है कि वो गाड़ी पार्किंग में 3-3:30 बजे घुसा, वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा रहा। उसकी सर वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में फरीदाबाद से गाड़ी एंटर कर रही है सुबह 8 बजे, दिल्ली में एंटर कर गई। 8 बजे के बाद में 3 बजे लाल किले पार्किंग में गई, और 8 से 3 के बीच का जो टाइम है वो कहाँ घूमी गाड़ी, उसके पीछे भी जांच करनी चाहिए कि इतने टाइम तक वो गाड़ी कहाँ थी और कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े, कौन कौन लोग थे। क्योंकि दिल्ली तो 8 बजे गाड़ी ने एंटर ले ली थी,
क्योंकि एक बात सामने आ रहा है कि जब पार्किंग के अंदर रहा गाड़ी, जो समय रहा और जो बीच में गाड़ी गुम रहा, बताया जाता है उस टाइम पे उस गाड़ी में ये प्लांट किया जा सकता है। जी बड़े आराम से कराया जा सकता है सर। पार्किंग में ऐसा है कि दिल्ली ये जो अपनी पार्किंग है चांदनी चौक की, इसमें आप आजकल में तो ठीक है पुलिस ने थोड़ी नाकाबंदी कर रखी है, आप 10 दिन बाद आइए पार्किंग में जाइए, फिर गाड़ी ले आप खाली भी जा सकते हैं, घूम के थैला ले जा सकते हैं, कट्टा ले जा सकते हैं, मतलब कोई पूछताछ नहीं होगी आपसे, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो है लापरवाही तो है सर, इसमें लापरवाही। तो आगे जनवरी 26 का प्रिपरेशन चल रहा है, ये पूरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। जी जी और अगर कल शुक्र है कि ऊपर वाले का कि कल लाल किला बंद था, जी बंद भी था, और शुक्र तो ये है सर, अगर ये हादसा अगर 1 महीने पहले हुआ होता, दशहरे का टाइम चल रहा था, जो कि दिल्ली में इतना रश होता है चांदनी चौक में दशहरे के समय में, तो ये समझ लिया सर अगर उस टाइम हुआ होता तो यहाँ पे तो लाशें एक मालगाड़ी से उठाई जाती, इतना बुरा अच्छा हादसा। मैं एक बात पूछूंगा, आप यंग है, आप युवा है, अभी जो चित्र सामने आ रहा है उससे ये बताया जा रहा है कि 3 पढ़े लिखे डॉक्टर इसमें शामिल है। जी एक डॉक्टर है और दूसरा जूनियर डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर का एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के गाड़ी से मिलता है RDX। और ये बोलना गलत होगा सर, क्योंकि हमेशा ना टोपी वाले पाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मुस्लिम भाई हमारे इंजर हुए हैं, स्प्लिंटर इंजरी सर पे लगा है, किसी का हाथ में लगा है। पर वही है सर, क्या बताएं। बिल्कुल।